होंगे स्पिरिचुअलिटी के बारे में, एक या इस तरह की एक इमेज आ जाती है। आपको क्या करेक्ट। पता, आप तो फ़िल्म स्टार रह चुकी हैं, और ये तो मतलब आप तो फ़िल्म के अंदर हैं, तो क्या आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानती होंगी? डॉक्टर मीना जो है सोशल सर्विस करती हुई दिखती हैं, क्या जानती होंगी? सिंपल लोगों को दरकिनार कर दिया जाता है, और जो लोग जो हैं वो डेकोरेटेड से रहते हैं, उनकी तरफ शायद गली के कुत्ते भी चले जाते होंगे, बिकॉज़ वो भी आफ्टर ऑल कुछ एक अजीब सी चीज़ देखते हैं तो भागते हैं उनके पीछे। सो मेरे कहने से मतलब ये है, गुरु एक ऐसा शख्सियत है किसी की ज़िंदगी के अंदर, जो उसकी ज़िंदगी को 180 डिग्रीज़ टर्न कर सकता है। तो एब्सोल्युटली। अब यहाँ 2 चीज़ें हैं, सिंप्लिसिटी और दिखावा। इनके बीच का क्या रास्ता है कि गुरु हमारे को मिल गए हैं, ऐसा आभास हो जाए? देखिए, ये ना गुरु और शिष्य, इनफैक्ट मैं बहुत बात करती हूँ और बहुत सारे लोग जुड़े भी हुए हैं यहाँ पर, जो कि आई एम रियली ब्लेस्ड। एंड हमारी ट्रेडिशंस में ये कहा गया है दैट व्हेन अ डिसाइपल इज रेडी द गुरु अपीयर्स। सो देखिए, गुरु और शिष्य की जो परंपरा है वो बहुत पुरानी है और बहुत खूबसूरत रिश्ता है गुरु का। गुरु आपके लिए पिता समान, माता समान, दोस्त समान। गुरु को अलग अलग तरीके से देखा गया, बिकॉज गुरु एक ऐसी आत्मा है जो आपको परमात्मा से मिलाती है। इन अदर वर्ड्स, आपको खुद से मिलाती है, करेक्ट। बिकॉज ही हेल्प्स यू इन योर जर्नी इनवर्ड्स। वो आप में जितने गुण हैं वो बताती हैं। कभी कभी gurus are very famous for talking in certain anecdotes, talking in certain narrative forms. Directly कुछ नहीं बोलते, indirectly कहानियों के through बोलते हैं। And करेक्ट। so a guru is someone who knows everything about you, yet he does not judge you. In a modern form, I would say this: guru knows that, just like a way when you sit with a doctor, he doesn't judge the patient. उसको कोई लेना देना नहीं है आप कितना कमा रहे हो, कहाँ से आए हो, हार्वर्ड से पढ़े हो या अनपढ़ हो, डॉक्टर को कोई लेना देना नहीं होता। ऐसे ही एक गुरु को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज गुरु को सिर्फ ये पता है कि जो डिसाइपल के रूप में आत्मा उसके पास आई है वो कर्मों में कहाँ फंसी हुई है, और उसको किस तरह कार्मिक ट्रांजैक्शन से निकाल के उसके रियल पर्पस की ओर लेके जाना है, उसके पॉजिटिव्स किस तरीके से उभारने हैं, उसका उसमें जितना टैलेंट है, उसमें जितना उसकी शॉर्ट कमिंग्स बतानी है। गुरु एक्चुअली डज अ लॉट ऑफ वर्क ऑन यू। तो अभी क्या हुआ कि कुछ टाइम से मैंने देखा कि स्पिरिचुअलिटी को लोगों ने समझा नहीं, और बिकॉज लोग इतना डिस्ट्रेस में थे और लोग इतना परेशान थे, किसी को रिलेशनशिप, किसी के बॉयफ्रेंड ने मना कर दिया, किसी की गर्लफ्रेंड ने मना कर दिया, तो तुरंत भागे किसी के पास। और इस डेस्परेशन में कोई गलत इंसान मिल गया, उसने बोला नहीं नहीं 10 दिन के अंदर अंदर तुम्हारा लवर वापस आ जाएगा, ये कर लो ये कर लो। ये सब सुपरफिशियल स्टफ होने लग गया, और लोगों को सुपरफिशियल स्टफ में इतना मजा आने लगा, बिकॉज एक होप बन गई कि मैं 500 करोड़ का आदमी कब बनूंगा। और उनको बताओ कि इस दिन आप 500 करोड़ के आदमी बन जाओगे, तो दे विल क्लिंग ऑन टू यू फॉर सम टाइम एंड दे विल बी रेडी टू डू एनीथिंग फॉर यू, राइट? सो these self-dressed and self-proclaimed god men, sadly, उन्होंने अपना तो हार्म किया ही किया, लेकिन सबसे ज्यादा हार्म लोगों का सोसाइटी हुआ में है। डाला। कि जब हमारे एक्चुअल जो हमारी स्पिरिचुअल ज्ञान है वो कहीं ना कहीं पीछे हो चुका। अब आओ उन लोगों पर जो बहुत ऑथेंटिकली इसको प्रैक्टिस करते हैं। अब कई बार मेरे पास लोग आते हैं कि हमने यूट्यूब पर लेसन्स, हमने यूट्यूब पर टैरो कार्ड रीडिंग सीख ली, हमने एस्ट्रोलॉजी लेसन सीख लिए। अब ज्योतिष जो आज तक 26 साल तक मैं सीख रही हूँ, और ज्योतिष विज्ञान इतना बड़ा विज्ञान है कि जिसमें आई मीन इट्स लाइक रीडिंग द कॉस्मोस। हाउ डू यू थिंक दैट डूइंग अ क्रैश कोर्स ऑन यूट्यूब कैन गिव यू सम एस्ट्रोलॉजी, and then you are practicing that astrology on people, you are risking it so much. So, and then I think what probably Smita ji will agree with me is that what simple people face, and probably why the saints and sages decide to go aloof and to go towards the suburbs and then धीरे धीरे हिमालय पे चले जाते हैं, because उनको शायद realize हो जाता है कि
they don't want to contaminate their energies being with people. True. You know, because like I said, जैसे आपने बोला कि वो टीका और वो ड्रेस अप होके और एक गोल्ड के सिंहासन पे बैठना एक अलग आपको वो देता है. शायद लोग उसी को देख के इतने ऑ में आ जाते हैं कि लोग सुनते ही नहीं है कि आप बोल क्या रहे हो. They are in awe of that. बट बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो कि ये समझ पाए कि मुझे सुपरफिशियल ज्ञान चाहिए या मुझे डेप्थ में जाना है. मुझे वो पुड़िया चाहिए कि पुड़िया खा के ये लोग ठीक हो जाओगे, या मुझे एक्चुअली एक परिवर्तन लाना है जिसके कारण मेरे आगे आने वाले कई पुश्ते और आगे आने वाले कई जन्म सफल हो जाएं. That is the difference. Yeah, I would like to add over here one point what Dr. Meena just said. Transformation. The real judge of a real true test of a guru is जब आप गुरु के पास जाते हैं, आपको ये देखना है और या पूछना है आपको गुरु को कि will you transform me? You can ask the guru straight away. Because transformation is the main key. Internal transformation is the main key. So if you feel here or in this ashram or with this guru, I can be transformed from within, is where you will stay. And then do whatever the guru tells you or do whatever those processes. तो आप बोल रहे हो ना, परमहंस योगानंदा जी ने तो इसका बहुत अच्छा एक उदाहरण दिया हुआ है. एंड मैंने बहुत सालों पहले पढ़ा था. परमहंस योगानंदा जी ने बोला, जो कि उनके जो परम शिष्य विवेकानंद थे, उन्होंने भी बहुत बार अपनी लेक्चर्स में मेंशन किया. उन्होंने बोला, क्योंकि अक्सर उनको भी लोग उस टाइम पर भी लोग पूछते थे कि हाउ टू आइडेंटिफाई अ ट्रू मास्टर, हाउ टू आइडेंटिफाई अ जेन्युइन मास्टर. तो टॉकिंग ऑफ रामकृष्ण परमहंस मीना, हाँ, तो वो एक ही चीज बोलते थे कि जब आप किसी भी गुरु के पास जाते हो और उसके आभा मंडल में, मतलब ऑरा में 10 मिनट में आपको अगर अंदर से ये लगे कि ही इज द गुरु, आपको एक विनम्रता आ गई, आप शांत हो गए, आप में पॉजिटिविटी आ गई, वो आपका गुरु है. सो देयर इज नो चेकलिस्ट. मैम बहुत समय पहले किसी ने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया, शायद उसने जज कर लिया होगा कि मेरी में ज्यादा अक्ल नहीं है, तो बड़े सिंपल लैंग्वेज और उसमें बताया कि राजेश, अगर ठंडे बहते पानी के अंदर पाँव डालोगे तो पाँव क्या हो जाएंगे? मैंने कहा मजा आएगा, ठंडक मिलेगी और शायद थकावट उतर जाएगी. कहते इसी तरीके से तपती धूप के अंदर अगर तुम जाओगे तो क्या होगा? मैंने कहा तपिश मिलेगी, गर्मी आएगी, पसीना छूटेगा. और ये बेसिकली नेचर की जो छुपी हुई चीजें हैं, जैसे हम आग से उसका गुण नहीं निकाल सकते जलाने का, इसी तरीके से गुरु से हम लोग उसका गुण नहीं निकाल सकते कि वो शीतल और संतुष्ट बना देता है. वो हमारे सब भावों को समता में ले आता है. जिस व्यक्ति के पास बैठकर यदि हमारे को ऐसी शीतलता, समता का अनुभव हो, तो समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति वो है जिसने कुछ जीवन में पाया है या जीवन से बियॉन्ड कुछ पा चुका है. But transform us. That is the main thing. The guru has to transform us. That same whatever the guru has faced, he has to transform us. हमें transform करना चाहिए. We are actually missing the point also here that people are very judgmental today. आजकल जब कोई किसी के पास जाता है तो वो ना सबसे पहले एक आजमाने के इच्छा से, miracles देखने के लिए जाते हैं, या यू नो एक जजमेंट लेके जाता है और जजमेंट लेके ही आता है. एंड दैट इज द स्टोरी. वो पहले से लिखा गया है कि 95% लोग जो हैं वो ऐसे ही करते आए हैं. बुद्धा के समय भी ऐसे हुआ, कृष्ण के समय भी ऐसे हुआ, आज भी वैसे ही हो रहा है. बट आई फील दैट जब हम आध्यात्मिकता की या स्पिरिचुअलिटी की बात करते हैं, सबसे पहले तो मैं हमेशा लोगों को कहती हूँ कि वेदों में ये कहा है दैट आई एम द पिनिकल ऑफ वेल्थ. मतलब कि सबसे पहले तो आप ये मत सोचो कि एक स्पिरिचुअल कोच या जो गुरु है, जैसे जो मैंने आपको कहानी सुनाई, उस संत के पास इतना बड़ा हीरा था लेकिन वो उसके किसी काम का नहीं था. दैट इज व्हाई यू हैव सीन दैट मोस्टली पीपल, एंड आई ऑलवेज से दैट मटेरियलिस्टिक वेल्थ इज इजीएस्ट टू गेन इन दिस युग. ये जो कलयुग है, इसमें पैसा कमाना सबसे आसान है, लेकिन लोग वो भी नहीं कर पा रहे. तो ये तो सोचने वाली बात है, नहीं कर पा रहे. Now the point is that the reason of poverty and the reason of debt is that people don't know what to do with the money they are earning.